नागपुर सिटी है और आपके चेहरे में झंडा फड़का है, क्या बताना चाहोगे सर? मैं इस जीत के लिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और पार्टी से कामठी का एक बार इतिहास बदलवा है, परिवर्तन है। शोभा नहीं देता, चाहे बोगस वोटिंग का वाले जो 5 साल है ये कामठी शहर के मुसलमान नहीं, कामठी शहर के सारे नगरवासियों को ये पता चलेगा कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर कांग्रेस को ये जनता चुनकर देती तो ना महाराष्ट्र में ना दिल्ली से किसी भी तरीके का कोई लाभ यहाँ कामठी के नगरवासियों को होता। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, और हमारे नेता है ना अजीत दादा पवार, हम भी सरकार का हिस्सा है। अब जब सरकार का हिस्सा है तो खुशियाँ मनाने का पूरा अधिकार है। अभी एक बात देखने में आ रहा है, फिर से अभी एक खबर यहाँ पर आई है कि इस बार 150 से 200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष पद पर जीत चुकी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। अभी पूरी रिपोर्ट आने की है। उनके कार्यकर्ता बाहर आकर उन्होंने कहा है कि 150 से 200 वोटों से हमारी पार्टी जीती है, ऐसा कहना है। कभी कांग्रेस ही आके कहते हैं कि हम 40 वोटों से जीते हैं, और अभी कभी बीजेपी पार्टी आके कहती है कि 150 से 200 वोटों से आपने नामांकन किया। आज रिजल्ट का दिन था, 103 वोटों से आप पराजित हुए, इस तरह की खबरें सामने आई। पहले पता चला कि 40 वोट से आप जीत गए, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से सुबह 10 बजे सर पीछे लो ना यहाँ पे जो मत मोजनी चालू थी, काउंटिंग, उसमें बहुत सारी मशीनों में ब्लैंक होके बंद हो जा रही थी मशीन। उन सभी चीज़ की हमने चुनाव नियामक अधिकारी को हमने तकरार भी की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ मशीनें फुल चार्ज थी, जो उसकी बैटरी होती है फुल बैटरी चार्ज थी। तो ये सब बातों की हमने तकरार डाले। जब हम लोगों ने आखिरी 17 नंबर प्रभाग की पोलिंग होने के पश्चात हमने ये हमारे जो एजेंट लोग बैठे थे उन लोगों ने काउंटिंग जो हर टेबल का टैली किया, तो उसके हिसाब से 40 वोटों से कांग्रेस का नगराध्यक्ष जीत रहा। लेकिन चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा 104 वोट से उसको जीता हुआ घोषित करना, हमने रिकाउंटिंग की निवेदन दिया कि भाई रिकाउंटिंग करो फिर से, इसको स्पष्ट आप यदि चुनाव को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप पारदर्शिता से फिर से रिकाउंटिंग करो। उसका जो भी शुल्क होगा हम भरने के लिए तैयार है, परंतु हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को उन्होंने निरस्त किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 104 मतों से जीतने का ऐलान किया। शकूर भाई, क्या लगता है कि नगर परिषद को इलेक्शन को देखते हुए पूरे राज्य में सबकी नज़र नगर परिषद इलेक्शन थी, एक तरफ जैसा जैसा रुझान आते जा रहे थे वहाँ कहीं पे कांग्रेस आगे दिख रही थी, आप आगे दिख रहे थे, और जो रुझान बाद में 10 या 12 वार्ड के बाद में जो बदला रुझान, तो क्या समीकरण बदला, क्या 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 बता रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए हैं कि जो उन्होंने लोकतंत्र में उनको शोभा नहीं देता, चाहे बोगस वोटिंग हो, चाहे मतों का विभाजन हो, या मतों को बाकी खरीद फरोख्त का मामला हो, फिर ये काउंटिंग में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को संतुष्ट होकर नहीं गए कि काउंटिंग ठीक तरीके से हुई। लोगों के दिलों में पूरी तरीके से शंका है, और हमारे भी दिल में शंका है कि हम यहाँ पे 40 वोटों से 39 वोटों से जीत चुके थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में वो गलतियाँ दिखाकर 104 वोट से जीत दिखाना, ये बड़ी लोकतंत्र में चिंता का विषय है। आखिरी सवाल कि जैसा कामठी जो नगर परिषद चुनाव जो है वो नाटकीय रूपांतर से हुआ है, ऐसे कई पहलू सामने आए चुनाव को लेकर, ऐसे में 104 103 वोटों से भाजपा कैंडिडेट चुन के आना, और उसके बाद में कहीं ना कहीं मतदाताओं की अफरा तफरी जिसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई है, तो इसमें क्या लगता है उसके कारण ये रिजल्ट बदला है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल शक्ति का प्रयोग करके ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अंतिम समय में हम फिर भी 40 मतों से हम जीते हैं,
ये लोकतंत्र क्या लगता है बोगस मतदान से जीत? नहीं, ये तो कामठी के शहर के लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये देखा कि कामठी में बोगस वोटिंग वगैरह एक बड़े पैमाने पर हुई थी और पूरा नियोजित तरीके से की गई थी। उनके 3-4 अलग अलग कैंप बनाए गए थे और उन लोगों ने सभी हथकंडे अपनाए, मैंने आपसे ये कहा। और इसी तरीके से आज ये जो काउंटिंग हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन द्वारा, इलेक्शन अधिकारी द्वारा हमारे रिकाउंटिंग को रिजेक्ट करना और हमारे जीते हुए चुनाव को ऐसा डिक्लेयर करना, ये उनके लिए ये हम इसको कोर्ट में, न्यायालय में चैलेंज करेंगे और आने वाले दिन में हमको न्याय मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्थानिक लेवल पे जब कामठी में चुनाव की जब बारी आती है तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ती है। इस बार लेकिन कांग्रेस की एकता दिखाई पड़ी, क्या बताना चाहोगे? नहीं, कांग्रेस की एकता तो नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को ये लोगों ने तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ाया। हम हार गए आज चुनाव अधिकारी के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस एक समंदर है, कांग्रेस का कचरा साफ हुआ है और वो लोग जय गए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो अब क्या कहना चाहोगे, इस हार का जिम्मेदार कांग्रेस है या भाजपा है? क्या बताना चाहोगे कांग्रेस से? और हम इतना होने के बाद भी 100 वोट से जीते, जो जीते हैं चाहे राष्ट्रवादी को हो, कोई भी हो, उनको मुबारक। आपकी ओपिनियन क्या है कि लेकिन हम लोगों को खुशी इस बात की है कि कांग्रेस में जो अवसरवादी लोग होते हैं, जो गंदगी होती है, वो कांग्रेस से साफ हो गई और कांग्रेस यहाँ अच्छी तरीके से, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी लोग अच्छे से यहाँ काम करेंगे। नगर पालिका में जो हम लोगों ने लोगों से वादे किए हैं, लोगों ने उम्मीदें बनाए, हमारा विपक्ष तगड़ा विपक्ष रहेगा, वो सत्ता पक्ष को पूरी ताकत से झुका के उन मुद्दों के ऊपर हम विकास कार्य करेंगे। ये हमको आपकी हार का जिम्मेदार किसे ठहराते हो? मैं हार का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराता हूँ। हम सभी लोगों ने काम किया, कुछ हमारा अभाव कोऑर्डिनेशन का बहुत कुछ कमियां थी, हमको बाद में सीखने मिला, लेकिन हम लोकतंत्र में हार होती है। प्रतापगढ़ी की सभा के बाद में आपका चित्र साफ नजर आता है कि शकूर नागानी चुन के आ रहा है, क्या बताना चाहो? नहीं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर मेरे कांग्रेस के प्रचार के लिए आए, आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उसी प्रकार से राज बब्बर जी और आरिफ नसीम खान माजी मंत्री, वो भी यहाँ प्रचार के लिए आए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए इतने दूर से चल के आके कैंपेन किया। हमारे इस चुनाव में हमारा जो चुनाव हुआ है, इसमें हमारे माजी मंत्री सुनील बाबू केदार, हमारे खासदार श्याम कुमार बर्वे जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़े। उन लोगों ने हौसला अफजाई की, हिम्मत दी और सभी तरीके से कार्यकर्ता ऐसे टूटा नहीं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़े। कामठी के राजकारण को लेकर आगे की तैयारी क्या रहेगी आपकी? कामठी के राजकारण को लेकर आगे की तैयारी क्या रहेगी? कामठी के लोगों आगे की रणनीति क्या, हम पार्टी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जो प्रभागों में हमको मतदान कम मिला है या बहुत हम वीक है, उन प्रभागों में हम मेहनत करके वहाँ पे अपना फिर से रिव्यू करेंगे और वहाँ पे पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे जो इतनी ताकत से आपको वोट दी है? जनता का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे उत्साह के साथ और पूरी ईमानदारी से आके लोगों ने मतदान बूथ तक के आए, 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन वो मतदान करके ही गए। मैं फिर से उन्हीं सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथों साथ आप सभी पत्रकार भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, उसका आप लोगों ने बखूबी अपना निभाया और अपना कर्तव्य निभाया और मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।